तो लिखिएगा भाई, टू रीडर लिखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक देखो भाई जनरल दूसरी किताब में कुछ नहीं लिखा भाई, कॉपी बहुत डिटेल से पहली बार मिलाया करिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई एस ब्लॉक का कहाँ है भाई, नाम सुना आपने एस ब्लॉक का, जब बीच में आएगा देखिए NS1 आएगा या फिर NS1 समझती हैं? फिर सुनिए, आपने कहीं पढ़ा होगा N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, या तो 1S1 आएगा या फिर 1S2 आएगा। किसके लिए भाई? एस ब्लॉक के लिए। या तो 2S1 आएगा या फिर 2S2 आएगा, या तो 3S1 आएगा या तो 3S2 आएगा, जैसे या तो 4S1 आएगा तो 4S2 आएगा, या तो 5S1 आएगा या तो 5S2 आएगा। नहीं देखा आपने भाई? आपने कभी देखा होगा प्रेडिक्टर के लास्ट में एस ब्लॉक होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या है वे सीधे 1S1 बोल देंगे, अगर 2 है तो 1S2 बोल देंगे, सेकंड से कौन सा तो 2S1 बोल देंगे या फिर 2S2 बोल देंगे। एस में 2 से अधिक रख सकते हैं क्या? एस सब सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए कभी भी गुस्सा में जाकर NS3 नहीं होगा। जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? NS1 और इसके बाद अगर आप कहीं P ब्लॉक, क्या भाई नाम सुना आपने P ब्लॉक का, तो सीधे आएगा NP1 to NP6। क्या आएगा भाई? NP1 to NP6। तो हम ऐसे लिखेंगे NS2 to NP ऐसे 1 to 6 ऐसे। अगर कोई भी P ब्लॉक का होगा तो सर पहला आएगा NS2 और फिर NP। जैसे आपने जो बोरान का नाम सुना है भाई, बोरान 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 एटॉमिक नंबर देखिए 1S2 2S2 2P1, क्या नहीं, ये देखिए 2 2 देखिए NS2 NP। अगर कार्बन लेंगे 2P2 2P3 2P4, समझ रहे इस तरह से 2P5 2P। ये किसके लिए? जनरल P ब्लॉक के लिए। इस पर कौन आएगा आपको? नाम सुना भाई D ब्लॉक का? बोलिए। जब भी D ब्लॉक आएगा देखिए N-1 D क्या आएगा? पहले N-1 D लिखेंगे 1 to 2 1 to 10 1 to 10 और NS2 NS या ऐसे लिख लीजिए 1 to 2 1 to ऐसा क्या है इसका मतलब? कभी आपने स्कैंडियम का नाम सुना होगा? स्कैंडियम का नाम सुना कभी? एटॉमिक नंबर 21 होता है। टाइटेनियम नाम सुना होगा आपने? 22 होता है। क्रोमियम नाम सुना होगा आपने? क्रोमियम 24 होता है। ये देखिए आप लिखते हैं 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D है ना भाई? देखिए यहाँ तक आपका आर्गन जोन आप जोड़ लीजिएगा। 18 हो गया यहाँ पे। जब आर्गन पे इसको मिटा के इसको हटा देंगे यहाँ पे आएगा, लिख देंगे आर्गन। क्या लिख देंगे भाई? मेरा 18 तक काम हो गया। यहाँ लिख देंगे आर्गन। क्या लिख देंगे? यहाँ क्या लिख देंगे भाई? 18 तक मेरा यहाँ पे बन गया। अब देखिए हमने कहा N-1 उसके बाद NS1 या तो 1 होगा या तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4S और 3D। जब भी D आएगा देखिए N-1 है ना, समझ नहीं पा रहे लोग। ये 4 अगर आ गया देखिए 3D आ रहा है ना भाई, तो लिखेंगे पहले 3D1 4S, नहीं समझ में आप? इसके बाद वाले के लिए जब लिखेंगे हो जाएगा 3D2 4S2। इसके बाद के लिए अगर मान लीजिए 23 आएगा तो 3D3 4S2 और 24 के लिए लिखेंगे तो 3D4 4S। इतना समझ पा रहे हैं? बट क्रोमियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट वो करता है 3D5 4S1। किसमें एग्जिस्ट करता है भाई? 3D5। अब देखिए आपका आ गया ना भाई NS में या तो 1 होगा या तो क्रोमियम के केस में कितना होता है और हर केस में कितना होता है? नहीं समझ पा रहे। वैसे कॉपर है, कॉपर केस में कितना हो जाएगा? 1 और यहाँ हो जाएगा 10। ये फिलहाल किसके लिए जनरल है भाई? D ब्लॉक के लिए। जब भी D ब्लॉक आएगा उसका जनरल होगा N-1 D और ये ऐसे। D ब्लॉक के बाद कौन आता है भाई प्रेडिक्टर में? F ब्लॉक आएगा। जब F ब्लॉक आएगा क्या आएगा?
हो जाएगा n माइनस 2f, क्या हो जाएगा 1 to 40, इसका आ जाएगा n माइनस 1d, क्या आएगा 1 to 10, क्या आएगा भाई, उसके बाद आएगा आपका ns2, क्या आएगा। आपने अगर कोई प्रोडक्ट टेबल देखिएगा, अब उसमें यह ब्लॉक आपने कोई सुना होगा, यह ब्लॉक प्रोडक्ट टेबल नीचे रखा गया है, बाद में मिलाइएगा भाई, एस ब्लॉक प्रोडक्ट टेबल में जब देखिएगा तो स्टार्ट होगा यहाँ से, अगर मान लीजिए 6 है, कौन सा है भाई, ये 5d हो जाएगा, ये 4f हो जाएगा, तो पूछे कैसे भाई, n है कि नहीं, n से 1 कम होगा ना d के लिए, f है तो 2 कम है कि नहीं, अगर भाई मान लो अगर यहाँ पे n बराबर 6 है, कितना है, ये 5d होगा कि नहीं, ये 4f होगा कि नहीं भाई लाडो। अब अगर मान लीजिए 7 है, क्या है आपका, ये 6d हो जाएगा, ये 5f होगा कि नहीं, उसके बाद सेटअप करने कितने इलेक्ट्रॉन हो, बात की बात, मिला दे भाई इसको, बोलिए नोट करिए पहले इतना हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, हम कैसे पता करें कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, एलिमेंट मतलब एटम, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, जरा लिखिएगा, टू डिटरमाइन द पीरियोडिक नंबर, टू डिटरमाइन द पीरियोडिक नंबर, पीरियड में मतलब क्या होता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर सेल या फिर, अरे भाई पीरियड का नाम सुना ना भाई, पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, नहीं सुना भाई कभी आपने, तरीका ना, टू डिटरमाइन द पीरियोडिक नंबर, तो भाई किस पीरियड में है, जैसे मान कोई सोडियम है तो किस पीरियड में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फर्स्ट में होगा, किस पीरियड में होगा, जैसे मैग्नीशियम है किस पीरियड में होगा, स्कैंडियम किस पीरियड, जिंक है किस पीरियड में होगा, कॉपर किस पीरियड में होगा, या फिर एल्युमिनियम किस पीरियड में होगा, कॉपर है तो कहाँ पे है, क्यों भाई, देखिएगा इसको डिटरमाइन करने के लिए, देखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या लिखिएगा भाई, अगर आप कहीं भी क्या पता करना हो पीरियड नंबर, तो सबसे पहले आप देखिए क्या चीज, प्रिंसिपल क्वांटम, नाम सुना भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, बोले भाई बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, सेकंड पॉइंट ऐसे ही, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी यहाँ पीरियड नंबर है, यहाँ क्या रहेगा, पीरियड नहीं होता, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड पता करना हो, क्या रहेगा पीरियड नंबर, क्या रहेगा भाई पीरियड, पहला आपने क्या लिखा भाई, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा लिखिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम, अभी आपने देखा था मैंने चीज उसके स्कैंडियम का लिखा था, उसमें मैक्सिमम कितना आया था, 4 आता ना, 4s2, यानी किस सेल में आएगा, फोर्थ, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसी को क्या बोलते हैं, या फिर आप लिखिए टोटल नंबर ऑफ सेल, तो टोटल नंबर लास्ट में 4 ही था ना भाई, लास्ट में कितना था 4, इसमें किस पीरियड में आएगा, फोर्थ पीरियड में। एग्जांपल लिखना था तो एग्जांपल लिख लीजिए 57, कितना लिखे भाई, अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा बड़ा क्यों बना है, छोटा छोटा नहीं बताया, बड़ा बड़ा लिखना है, चलिए इसका तरीका आपको डायरेक्ट बता देते हैं, छोटा ले लेते हैं, कॉपर नाम सुना आपने, कॉपर, ये जिंक ले लें, ये होता है देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना भाई ये। अब देखिए इसमें आपको पूछा गया पीरियड नंबर, बताइए टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, इस देखिए ये फर्स्ट, नहीं ऐसे नहीं, ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीधे आप बोल दीजिए मैक्सिमम, क्या देख लीजिए मैक्सिमम कितना सेल, फोर्थ है ना भाई मैक्सिमम, इसका मतलब जो पीरियड होगा इसमें वो किस पीरियड का जिंक है, फोर्थ पीरियड का। जब टाइम मिलेगा घर जाकर देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में कि जो जिंक है वो किस पीरियड में है, किस पीरियड में भाई, फोर्थ पीरियड में। अब अगर देखिए डी ब्लॉक होगा तो देखिए फोर्थ हमेशा n-1 होता है, डी भी क्या होता है हमेशा n-1। नेक्स्ट लिखिए, तो पीरियड समझ गए, पीरियड जब भी आपको अगर पीरियड बताना हो इसके यही वर्ड बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम, अच्छा ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बचपन से तो सुना वैसे वर्ड
2 3 4 5 इनफाइनाइट। जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या हो जाएगा आपका? पीरियड हो जाएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ना सीखना है एस ब्लॉक होगा NS1 आएगा तो क्या आएगा? या फिर पी ब्लॉक का है तो NS2 नहीं, ये तो रहेगा, ये रहेगा NP 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा। डी ब्लॉक है तो ये -1 D 1 to 10 आएगा और ये आएगा। नेक्स्ट लिखिएगा टू डिटरमाइन द ब्लॉक। ये क्या पता करना हो भाई? ब्लॉक पता करना। इससे समझिए कि हम कैसे पीरियड बताएं, किस पीरियड में जब मैक्सिमम क्वांटम नंबर आएगा या मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो मैक्सिमम n की वैल्यू आएगी वही आपका हो जाएगा पीरियड नंबर। और हमें क्या पता करना भाई? डिटरमाइन द ब्लॉक। लिखिएगा टू पहला लिखो भाई, क्या लिखो टू डिटरमाइन द ब्लॉक। ये लोग सुने कोई कहता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक। लिख लीजिए भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन s ऑर्बिटल। इसमें क्या बोलेंगे भाई? s ब्लॉक। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन p ऑर्बिटल। कहाँ पे भाई? कौन सा ब्लॉक बोलेंगे भाई? यदि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलो भाई इंटर इन d ऑर्बिटल। कहाँ पे इंटर किया भाई? नाम क्या बोलेंगे उसका? जल्दी जल्दी लिखिए भाई। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल तो नाम क्या दे देंगे भाई? यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन f ऑर्बिटल, f नाम क्या दे देंगे भाई? f या नोट कर देते तो ठीक है भाई। एक्सेप्शन लिखिएगा हीलियम का, जो बच्चा लोग डाउट पूछता है बार बार आकर। एक्सेप्शन किसका लिखे भाई? हीलियम। इसका होता है 1s2। क्या होता है? ये तो भाई 1s2। लिखिएगा पी ब्लॉक। क्या लिखिएगा भाई? डाउट कौन पूछेगा? गौरी कोई मुर्गी है कि अंडा? ठीक है भाई, देख लो ना भाई 1s2 तो इसके हिसाब से टेस्ट में गया ना। बट इसको कहाँ रखे भाई? पी ब्लॉक। चले आगे फिर नेक्स्ट लिखिएगा टू डिटरमाइन द सब ग्रुप। टू डिटरमाइन द सब ग्रुप। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन भाई अगर S में या फिर P में चलेगा, किसमें? तो किस ग्रुप में आएगा भाई? A में। और अगर वो इलेक्ट्रॉन D या F में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा भाई? इसमें किस ग्रुप में आएगा? तो आपने सुना होगा फर्स्ट है सेकंड है बार बार खींचते हैं। फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ है सेवंथ है एट्थ है। क्यों भाई? वैसे भी फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी चलता नहीं इस तरह से। अगर कोई कहाँ का हो या फिर कहाँ का हो, इसमें कौन सा ग्रुप चलेगा? और अगर वो कहाँ का हो या फिर कहाँ का हो, इसमें कौन चलेगा? इसलिए आपका जो क्रेडिट टेबल उसमें इसने गलत लिख दिया। उसमें इस बात मिलाइएगा भाई किताब में। किताब तो बेचिएगा नहीं ना, बाद में देख लीजिएगा। वही तो जो किताब में गलत दे दिया है, अगर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक तो वहाँ क्या रहना चाहिए? ए। देखा उसमें दूसरे ग्राफ में दिया है, स्टार्टिंग में ले नजर इसमें देखिए गलत दिया होगा। लेकिन आगे पी ब्लॉक है कि नहीं? पर पी ब्लॉक देखिए बी दिया होगा। अरे ऊपर देखिए भाई एकदम थर्ड भी दिया होगा, उसमें बी दिया, ए दिया क्या वहाँ पे? बी दिया, वहाँ बी दिया। इधर देखिए अब अगर एस ब्लॉक है या फिर क्या हो आपका? एस ब्लॉक हो या फिर क्या होना चाहिए? ए। और डी ब्लॉक है या ब्लॉक में क्या होना चाहिए? समझिए किताब में क्या गलती है। लेकिन मैंने दूसरी बार आपको बता दिया। चलिए नोट कर ले फटाक से। नेक्स्ट लिखिए टू डिटरमाइन द ग्रुप नंबर। डिटरमाइन द जो हमको नहीं दिखा रहा था वो पहला ट्रिक वो भी लिख लीजिए भाई। कहेगा हमको आता है, हमको नहीं आता। डिटरमाइन द ग्रुप। क्या डिटरमाइन करना हो भाई? ग्रुप नंबर। पहला लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर इन केस ऑफ एस ब्लॉक। इसलिए भाई इन केस ऑफ, नाम सुना भाई एस ब्लॉक का? बोलिए भाई। तो जब भी ग्रुप नंबर हो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा एन एस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करेगा भाई?
NS इलेक्ट्रॉन पे। अगर मान लो भाई दूसरा नंबर, अगर मान लिया कि NS1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सारा ये ग्रुप नंबर किसमें है? अगर ये क्या आ जाए कितने इलेक्ट्रॉन है? सारा ग्रुप नंबर कितना है? नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, ठीक। इसके लिए वही रूल नंबर हो, एस ब्लॉक के लिए ना। नेक्स्ट लिखिए पी ब्लॉक के लिए। इसे लिखिए भाई, नाम सुना पी ब्लॉक के लिए? लिखिएगा रूल नंबर 2, रूल नंबर इन केस ऑफ पी ब्लॉक। अच्छा देखो एक मिनट जो है ना आपके पास, उनके भाई लाडो यार 2 मिनट उनके पास खत्म हो गया, बस 2 मिनट और पढ़ाएंगे भाई। अब आगे देखो पीरियोडिक टेबल जहाँ भी होगा पी ब्लॉक लिखा होगा, एस ब्लॉक के बाद 10 एलिमेंट होंगे, उसके बाद पी ब्लॉक स्टार्ट होगा। पेज अप पलट दिए लोग, इसके पहले जो पेज सामने था आपको, उसके नंबर लिखा 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। देखो आप ग्रुप नंबर यस में 1 और 2 लिखा होगा, अल्कली मेटल में 1 होगा, अल्कली एलिमेंट में 2 होगा। तो देखो डी में 3 4 3 से लेकर के 12 तक है डी वाला। इसलिए जब पी ब्लॉक आता है क्या आता है? सीधे हम 10 प्लस पी लिखेंगे, क्योंकि डी वाला भी है ना, वो डी में 10 है ना भाई, नहीं समझे? तो डी में 10 है ना, तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। अब कोई पूछे 10 कहाँ से है भाई, उससे पहले डी ब्लॉक है ना वो, इसलिए हम लिखेंगे 10। लिखिएगा पी ब्लॉक के लिए, लिखिएगा ऐसे ग्रुप नंबर क्या लिखिएगा भाई? 10 प्लस NS, ठीक है, एंड NP इलेक्ट्रॉन, NS एंड देखो आपने कभी सुना होगा सर 10 वो हो गया और NS कितना हो गए 2 प्लस NP जोड़ लेंगे, P में कितने इलेक्ट्रॉन? P1 अगर होगा तो 10 दोबारा और 1, अगर मान लो P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्लस 2 प्लस, देखिए डाउट मत करिए, S में 2 है कि नहीं, D में 10 है कि नहीं, 10 दोबारा जोड़ना पड़ता है ना, P स्टार्ट होगा। P 13 से स्टार्ट हो रहा है, P में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है 12 और 1, P में अगर 2 है 12 2, P में अगर 3 है तो जो भी जोड़ लेंगे इस तरह से। नहीं समझे? वही लोग बैठ के रट रहा था, नहीं आ रहा आपको? नेक्स्ट लिखे हुए इनकेस ऑफ डी ब्लॉक के लिए, इसलिए आपने कभी देखा और हम घबराते कभी नहीं है। नेक्स्ट लिखिए भाई इन केस ऑफ डी ब्लॉक, हम जानते हैं कहीं से थोड़ा मोड़ा सीखा होगा, उसी को अपना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थर्ड लिखिएगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक, इसके लिए भाई डी ब्लॉक, नाम सुना डी ब्लॉक है कभी भी? आप ध्यान से देखो डी ब्लॉक कहाँ पे है, जस्ट एस ब्लॉक के बाद होगा ना, नहीं है भाई? तो डी ब्लॉक का जस्ट कहाँ पे है? तो ऐसे लिखेंगे डी ब्लॉक के लिए n-1 डी, क्या लिखेंगे भाई? प्लस NS लिखा, जैसे अभी आपने लिखा था, देखा था, लिखा था 3D1 4S2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसमें कितना? 2 और 1 कितना होता है? किस ग्रुप नंबर में आएगा? तो होगा लेकिन इसके अंदर थर्ड ग्रुप नंबर में दिया होगा, ऐसे जोड़ लेंगे भाई 2 और 1। जैसे भी देखा आपने क्रोमियम मैंने लिखा था 3D5 4S1, जोड़ना था, जोड़ करके कितना हो जाएगा? देखिए 6 लिखा होगा क्रोमियम में, देखो 1 2 3 4 5 6 है भाई क्रोमियम। देख लो ये ब्लॉक में फिर होने लगेंगे आपको, ये ब्लॉक के लिख लो नंबर 4 किसके लिए भाई? इन केस ऑफ F ब्लॉक, किसके लिए भाई? F ब्लॉक के लिए हमें क्या पता करना है? ग्रुप नंबर। ऐसे एक बार बोल देंगे थर्ड बी, क्या बोल देंगे भाई? थर्ड, या तो थर्ड बोल दीजिए, क्योंकि देखिए जो लेंथना है ना वो थर्ड वाले नहीं होगा, थर्ड के बी, थर्ड का 10 मिनट कर दो, ये खत्म हो गया आपका, बंद कर देगा।